राजा धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन होने के अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान से भी वंचित था। अपने पुत्रों के प्रति अथाह मोह के कारण वो सत्य पथ से च्युत हो गया था और पांडवों के न्यायोचित राज्याधिकार को हड़पना चाहता था। अपने भतीजों पांडव पुत्रों के प्रति उसने जो अन्याय किया था, उसका उसे भली भांति बोध था। इसी अपराध बोध के कारण वो युद्ध के परिणाम के संबंध में चिंतित था। इसलिए धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, जहां युद्ध होने वाला था, की घटनाओं के संबंध में जानकारी ले रहा था। इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न पूछा कि उसके और पांडव पुत्रों ने युद्ध भूमि में एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। अब यह एकदम स्पष्ट था कि वे युद्ध भूमि में केवल युद्ध करने के उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए थे। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे युद्ध करेंगे। धृतराष्ट्र को ऐसा प्रश्न करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उन्होंने युद्ध भूमि में क्या किया? धृतराष्ट्र द्वारा धर्म क्षेत्र धर्मभूमि शब्द का प्रयोग करने से उसकी आशंका का पता चलता है। कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि थी। शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन कुरुक्षेत्र देव यजनम के रूप में किया गया है, अर्थात कुरुक्षेत्र स्वर्ग की देवताओं की तपोभूमि है। इसलिए इस भूमि पर धर्म फलीभूत होता है। धृतराष्ट्र आशंकित था कि कुरुक्षेत्र की पावन धर्म भूमि के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उसके पुत्रों में कहीं उचित और अनुचित में भेद करने का ऐसा विवेक जागृत न हो जाए कि वे यह सोचने लगें कि अपने स्वजन पांडवों का संहार करना अनुचित और धर्म विरुद्ध होगा, और कहीं ऐसा विचार कर वे शांति के लिए समझौता करने को तैयार न हो जाएं। इस प्रकार की संभावित आशंकाओं के कारण धृतराष्ट्र के मन में अत्यंत निराशा उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा कि यदि उसके पुत्रों ने युद्ध विराम या संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया तो पांडव निरंतर उनकी उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ वह युद्ध के परिणामों के प्रति भी संदिग्ध था और अपने पुत्रों के उज्जवल भविष्य के प्रति सुनिश्चित होना चाहता था। इसलिए उसने संजय से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हो रही गतिविधियों के संबंध में पूछा, जहां दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित हुई थीं। धृतराष्ट्र इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि क्या उसके पुत्र अब भी युद्ध करने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। संजय धृतराष्ट्र के इस प्रश्न के तात्पर्य को समझ गया और उसने ऐसा कहकर कि पांडवों की सेना व्यूह रचना कर युद्ध करने को तैयार है, यह पुष्टि की कि युद्ध अवश्य होगा। फिर उसके पश्चात उसने वार्ता का विषय बदलते हुए ये बताया कि दुर्योधन क्या कर रहा था। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन निर्दयी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण व्यावहारिक रूप से हस्तिनापुर के शासन की बागडोर दुर्योधन के हाथों में थी। वह पांडवों के साथ अत्यधिक ईर्ष्या करता था और कठोरता से उनका दमन करना चाहता था ताकि वह हस्तिनापुर पर निर्विरोध शासन कर सके। उसने ये कल्पना की थी कि पांडव कभी भी इतनी विशाल सेना एकत्रित नहीं कर सकते जो उसकी सेना का सामना कर सके। किंतु अपने आकलन के विपरीत पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन व्याकुल और हतोत्साहित हो गया। ऐसे में दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना ये दर्शाता है कि वो युद्ध के परिणाम के संबंध में भयभीत था। वो द्रोणाचार्य के प्रति अपना आदर प्रकट करने का ढोंग करते हुए उनके पास गया, किंतु वास्तव में वो अपनी चिंता को कम करना चाहता था। इसलिए उसने अगले श्लोक से लेकर आगे के 9 श्लोकों में इस प्रकार से कहा। दुर्योधन एक कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अतीत में की गई भूल को इंगित करना चाहता था। द्रोणाचार्य का राजा द्रुपद के साथ किसी विषय पर राजनीतिक विवाद था। उस विवाद के कारण क्रोधित होकर द्रुपद ने प्रतिशोध की भावना से यज्ञ किया और ये वरदान प्राप्त किया कि उसे ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो द्रोणाचार्य का वध करने में समर्थ होगा। इस वरदान के फलस्वरूप उसका धृष्टद्युम्न के नाम से पुत्र हुआ। यद्यपि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के जन्म का रहस्य जानते थे, किंतु जब द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को सैन्य कौशल की विद्या प्रदान करने के लिए द्रोणाचार्य को सौंपा, तब उदारचित द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को सैन्य युद्ध की विद्या में निपुण बनाने में कोई संकोच और भेदभाव नहीं किया। अब धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष से उनकी सेना के महानायक के रूप में उनकी सेना की व्यूह रचना कर रहा था।
ऐसे में दुर्योधन अपने गुरु को ये अवगत कराना चाहता था कि अतीत में की गई उनकी भूल के कारण ही उसे वर्तमान में संकट का सामना करना पड़ रहा है, और वह ये भी इंगित करना चाहता था कि उन्हें आगे पांडवों के साथ युद्ध करने में किसी प्रकार की उदारता नहीं दर्शानी चाहिए। संकट के भय से दुर्योधन को पांडवों की सेना वास्तविकता से अपेक्षाकृत अधिक विशाल प्रतीत होने लगी। अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए दुर्योधन ने ये कहा कि पांडव पक्ष की ओर से महारथी, ऐसे योद्धा जो अकेले ही साधारण 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करने की सामर्थ्य रखते हों, युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं। दुर्योधन ने पांडवों की सेना के ऐसे असाधारण महापराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख भी किया जो अर्जुन और भीम के समान बलशाली महान सेना नायक थे, जिन्हें युद्ध में पराजित करना कठिन होगा। आपके लिए भगवत गीता हिंदी में उपलब्ध है, कृपया सब्सक्राइब करें।